नित्यम तीर्थेश और तमाई स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ईश्वर भग्य शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत जनेश्वर जनेन्द्र देव ने ब्रह्मांड में उस शक्ति का संचार किया जिस शक्ति के माध्यम से आत्मा सीधा परमात्मा पद को प्राप्त होता है। उस शक्ति जो है बाहर से नहीं लाई जा सकती। स्वकीय शक्ति को सुरक्षित रखना इसका नाम संयम है। अपनी विभूति को संभाल के रखना इसका नाम संयम है। जो शक्ति भोगों की नाली में नष्ट हो रही है उस शक्ति को संभाल के रखना इसका नाम संयम है। चित्त की निर्मलता को संभाल के रखना इसका नाम संयम है। चैतन्य की विभूति को स्व में समाविष्ट करके रखना इसका नाम संयम है। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयम। प्राणी और इंद्रियों के प्रति अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति का होना इसका नाम उत्तम संयम धर्म है। धन्य में योगेश्वर, धन्य में जीव जो मां की भोगों के सैया पर जन्मे हों लेकिन श्वास समाधि के संसद पर लेते हो। संयम का उद्देश्य स्वर्गों के सैया पर सोना नहीं है। संयम का उद्देश्य अशरीरी सिद्ध शिला पर बैठना है। असमग्र संयम के कारण जीव स्वर्ग जाता है। समग्र संयम के नियोग से जीव नियम से सिद्धि होता है। और जो संयम का परिणाम है वह है जीव के अंतस में प्रथम गुणस्थान से ही जागृत होता है। जब प्रथम गुणस्थान में मंद कसा को प्राप्त होता है, भक्त प्रणाम करता है जीव। भक्त प्रणाम के नियोग से करुणा दृष्टि का जन्म होता है। और वो जो भक्त प्रणाम है, करुणा दृष्टि है, मंद कसाय है, वही जीव को लेके आता देव सागरों के पास। बहुत संभल के समझना। जो मिथ्यात्व के तीव्र परिणाम है वे तीव्र शत्रु भाव है। वो देव सा गुरु के पास जाना दूर है, उनकी छाया में भी जाना पसंद नहीं करता। जो भद्र प्रणाम जीव के होते हैं, भावों की निर्मलता के जागरण होता है और चैतन्य का चैतन्य में ही शक्ति का संचार होता है। मित्र, आत्मा की 47 शक्तियां ये आत्मा के बाहर का विषय नहीं है, आत्मा के भीतर का विषय है। प्रभु के पास वही पहुंचता है जिसको प्रभुत्व शक्ति का बोध हो जाए। मैं भी प्रभुत्व शक्ति संपन्न हूं। एक भी आत्मा की 47 शक्तियों में एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो बाहर हो। मैं प्रभुत्व शक्ति संपन्न हूं और वहां पहुंचना है प्रथम गुणस्थान के पास। प्रथम गुणस्थान में जो मिथ्या की तीव्रता होती है, ऐसे जीवों को भी आप देखना। बोले क्या होता तत्व?
किसने जाना तत्व? कुछ नहीं है। ऐसे परिणाम भी आते हैं। संयम का नाम सुनते ही जिसको क्रोध की ज्वाला भड़कती हो, मित्र, उसको देखकर भी अशुभ भाव मत लाना। असंयम औदैहिक भाव है। असंयम औदैहिक भाव है। जो जो अवृत परिणाम है, जो जो अवृत परिणाम है, सब औदैहिक भाव है। जो कर्म का तीव्र उदय आता है, बालक संस्कार जानता सब कुछ रहेगा पर बिल्कुल नहीं मान पाएगा। क्षत्रियों से प्रश्न किया, मैं आपको वेद में ले जा रहा हूं। क्षत्रियों से प्रश्न किया, आप कैसे जीते हो? हम चरस पी लेते हैं, भांग पी लेते हैं, अफीम खा लेते हैं और बेहोश पड़े होते हैं, इंद्रियों को कहीं ताला लगा देते हैं, कहीं कांटा फंसा के रखते हैं। आप तो मुझे दिगंबर दिखाई देते हो। क्षत्रियों ने से प्रश्न किया। जब क्षत्रियों से वैदिक ऋषियों ने प्रश्न किया, वे क्षत्रिय कौन थे? जिन क्षत्रियों से प्रश्न किया है वे क्षत्रिय थे तीर्थंकर, श्रमण, जो प्राणी मात को उनकी रक्षा के लिए अपने छाती से लगाते हो, उसका नाम क्षत्रिय है। हर प्राणी की रक्षा के लिए जो पिच्छी का छत्र रखते हो, ये जगत के प्राणियों की रक्षा का छत्र है। इसका नाम संयोपकरण है। ये झाड़ू नहीं है, ये संयोपकरण है, जीव रक्षा के लिए। जिनवाणी ज्ञानोपकरण है, कमंडलु शौचोपकरण है, श्रेष्ठ भाव लिंगी संयमी इन तीन को ही रखता है, चौथी वस्तु नहीं रखता। जिसकी भावना इस देव भवन के से भी निकलने की है, जिसकी भावना इस देव भवन से भी निकलने की है, वो ईंट के भवनों में अपनी जिंदगी को नष्ट नहीं करेगा। संयम का तात्पर्य बहुत गहरा है। नाम संयम संयम नहीं, वो संज्ञा है। नाम संयम संयम नहीं है, वो तो नाम संज्ञा है। नाम निक्षेप निक्षेप संयम नहीं है, नाम निक्षेप है। कहीं स्थापना करिए संयम है, संयम नहीं है, ये स्थापना निक्षेप है। मेरी संयम बनी हुआ संयम बनी हुआ संयम नहीं है, ये द्रव निक्षेप है। जो रत्नांतर से युक्त आत्मा है, जो अपने नेत्रों के पलकों को झपकाने के लिए भी अभ्यास कर रहा है कि मेरे नेत्रों का टमकार कम हो जाए, जिस योगी को पलकों के झपकाने से वायु का की हिंसा का निरोध करने का विचार चल रहा है कि मेरे नेत्रों से वायु का जीव हिंसा न हो जाए, जिनकी श्वास मंद हो चुकी है, 1 ब्लस्ट 2 ब्लस्ट, ओहो, इतने दूर तक जिसकी श्वास आ रही है, कितना क्रूर प्राणी होगा। आज हम आपको उस विधा की ओर ले जा रहे हैं जो यथार्थ में संयम का स्वरूप है। जिसने श्वास ली
और एक हाथ दूर तक उसकी श्वास आ रही है। मित्र समझ जाइए, भयभीत है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मानी है, मायावी है, पाखंडी है, कुछ अशुभ करने के लिए विचार किए बैठा है, अशुभ करने जा रहा है, अशुभ करके आया है। सबसे पहले श्वासें लंबी हो जाएंगी। अब आप जिसे सुन रहे हो उसे वेदन कर लेना। कितनी ठंडा पुरुष बैठा होगा, जब भी अशुभ परिणाम आएंगे उसके अंदर, अज्जू उसकी श्वासें बढ़ जाएंगी। चाहे मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, त्रियंश हो, श्वासें बढ़ जाएंगी। रति अरति भाव जो भी तुम्हारे चल रहे हैं, काम विकार मन में आए हैं, वो काम चेष्टा के परिणाम हो चुके हैं, तुम्हारी श्वासें की रफ्तार बढ़ जाएगी। व्यक्ति दौड़ के आता है, चल के आता है, तब लंबी श्वासें मरने लगता है। पर्वत का आरोहण करता है, श्वासें खिंचने लगती हैं। श्वासों का नियंत्रण जिसने कर लिया है वो इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। श्वासों पर नियंत्रण जिसका है वो संयम का पालन कर सकता है। और जैसे जैसे निर्घंत योगी की सत्यार्थ धारा को तो देखो, जिसकी श्वास 2 अंगुल बची है, जिसकी श्वास 1 अंगुल बची है, उस व्यक्ति के परिणाम अत्यंत शांत हैं। और जिसने अपनी सांसों को देखना प्रारंभ किया है, उनकी वासनाओं की सांसें निकल जाएंगी। जिन्होंने इस सांसों को नियंत्रित किया है, उनकी कामना की सांसें नष्ट हो जाएंगी। जिन्हें सांसों को नियंत्रित किया है, उनकी इच्छाएं तब जाएंगी। अभी अभी अनुभव कर लीजिए, अभी अभी अनुभव कर लीजिए। आप जितनी मंद श्वास होगी, मंद श्वास होगी, आपका चित्त डोल नहीं पाएगा। दौड़ने के लिए हाथों की गति चाहिए। जब भी कोई पुरुष दौड़ेगा, पैरों से दौड़ता है, लेकिन हाथ उसके उतनी जल्दी जल्दी हिलेंगे। वो पीछे हाथ बांध दिए जाए, उससे कहो दौड़ो, उतना नहीं दौड़ पाएगा। क्या नहीं समझिए मैं क्या हो रहा हूं? पैरों की गति की द्रुतता के लिए हाथ हिलते हैं, मन की चंचलता के लिए जीभ हिलती है। आप जीभ को अंदर रख लीजिए, फिर नमोकार पढ़ो, भटक जा मन तुम्हारा कहीं, चुनौती है। और जैसे आपने नमोकार मंत्र को राम 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 नमो 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 ऐसे जोर जोर से पढ़ना शुरू किया और जीव हिलना शुरू किया, आपका मन भटकेगा। कामना वासनाओं को रोकना है तो श्वास की गति को शांत करना पड़ेगा। चिंताओं में श्वास बढ़ जाती है, चिंतन में शांत हो जाती श्वास। इसलिए जो प्राणायाम की विधि है वो प्रारंभ साधक के लिए प्राणायाम इसलिए करना चाहिए, सांसों का नियंत्रण, कुंभक में पूरक में खींचना,
कुम्भक में रोकना और रेचक में धीमे धीमे छोड़ना। यदि सुर तुम्हारे सद गए, सुर तुम्हारे सद गए, तो संयम भी पलेगा और आप दूसरे के अंदर की बात को जानना समझ सीख जाओगे। क्या घटना घट चुकी है, क्या घटने वाली है, ये सब बताना उसके सामान्य हो जाएगा। ये श्वास के नियंत्रण है। लेकिन अभी मुझे किसी के ज्योतिष और भाग्य बताने के लिए श्वास की बात नहीं करना है। अपने आप को भगवान बनने के लिए श्वास को रोकिए। पर ऐसे मत रोक के बैठ जाना कि प्राण ही निकल जाए। एक कलयुग है, व्यक्ति अतिरेक में चला जाता है। पूरक कर लिया, कुंभक कर लिया और रेचक करने की विधि नहीं जानते हो। अधोगमन यदि वायु का हो गया तो नियम से प्राण निकल जाएंगे। इसलिए प्राण वायु का अधोगमन नहीं होना चाहिए, अपान वायु का अधोगमन होना चाहिए। अपान वायु जो मुख से निकालते लोग वे बीमार हैं, शुद्ध बीमार। जो आप जिसको पाद बोलते हो, गैस निकल रही है, जब तक पादते रहोगे लोक में हंसी तुम्हारी होगी लेकिन बीमार नहीं होगे। और पादना तुम्हारा बंद हो गया, वो गैस ऊपर से निकलने लग गई और मस्तिष्क में आने लग गई है, अब तुम पागल हो जाओगे। मतलब पत्थर फेंकने वाले पागल नहीं होगे लेकिन मंद बुद्धि हो जाओगे। जितनी व्यक्ति के शरीर में गैस अधिक बनेगी और जितनी मस्तिष्क में चढ़ेगी उसकी बुद्धि मंद होगी। इसलिए सांसों पर नियंत्रण करो, श्वासों पर नियंत्रण करो, श्वासों पर नियंत्रण करो, भोजन पर नियंत्रण करो, भावों पर नियंत्रण करो। जिसके भोजन पर नियंत्रण नहीं है, रसना पर जिसका नियंत्रण नहीं है, वे किसी इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं कर सकते। और जिनकी रसना पर नियंत्रण है, जो व्यक्ति 10-10 उपवास किए हैं और उससे कहो ये भोग सामग्री रखिए, पकड़ लो इनको, शरीर में उठने की तो ताकत नहीं है, इंद्रियां क्या उठेंगी तुम्हारी? सारी इंद्रियां शांत हो गई। इसलिए मूल कोई तुम्हारा केंद्र है,